मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, 2022 तो निकलने वाला है, लेकिन 2023 में नियोजित शिक्षकों के वेतन में कई सारी बढ़ोतरियां हो रही है, या यूं कहें कि 9 वर्ष में नियोजित शिक्षकों के वेतन में होगी चौतरफा बढ़ोतरी, तो कोई गलत बात नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे कि कौन कौन सी बढ़ोतरियां नियोजित शिक्षकों के वेतन में हो सकती है 9 वर्ष में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, आज का यही मुद्दा है, 9 वर्ष में नियोजित शिक्षकों के वेतन में होगी चौतरफा बढ़ोतरी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये सारे चौतरफा बढ़ोतरी को जान लेते हैं। सीधे चलते हैं अगले स्लाइड में। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है, साथ ही जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जी हाँ फ्रेंड, पहले तो आपको बता दें कि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों में निश्चित जो बढ़ोतरी होगी 2138 रुपए से लेकर के 2272 रुपए की बढ़ोतरी होगी। क्यों होगी, कैसे, ये अभी तुरंत आपको बता दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद देख लेते हैं कि स्नातक ग्रेड शिक्षकों की वेतन जो है 44,782 रुपए तक हो जाएगा और बेसिक ग्रेड का 47,658 रुपए तक हो जाएगा मैक्सिमम। साथ ही साथ बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की बात करें तो वेतन बढ़ करके ये जो है 1302 रुपए अनटेंड शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। तो अधिकतम जो है शिक्षा मित्रों के वेतन में जो है 2417 रुपए की बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड, 2417 रुपए की बढ़ोतरी होगी शिक्षा मित्रों की सैलरी में। तो 1302 से लेकर के यहाँ पर दिख रहा है 1801 दिख रहा है, 1897 दिख रहा है, 2025 दिख रहा है, 2127 दिख रहा है, 2338 दिख रहा है। तो इसी तरह से बढ़ोतरी होगी। तो ये जो बढ़ोतरियां होगी, और भी कई सारी बढ़ोतरियां हैं, तो ये जो बढ़ोतरियां होगी वो बढ़ोतरी होगी बिल्कुल आपके वेतन में जो आपका वार्षिक वेतन वृद्धि मिलता है उससे बढ़ोतरी होगी, और जो आपका जो है डीए में 4% की बढ़ोतरी होने वाली है उससे मिलेगी। तो क्यों होगी, कैसे होगी, इसको देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको नीतीश कुमार ने भी ये कहा था कुछ दिनों पूर्व, कई बार इन्होंने कहा है कि 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा और वेतन होगा 55 से 60,000। तो ये बात 2023 में बिल्कुल सही साबित होने जा रही है, या कहिए कि सही हो रही है। तो कैसे हो रही है देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि डीए 4% बढ़ रहा है, और जो शिक्षकों का वेतन वृद्धि होता है वार्षिक, वो 3% बढ़ रहा है, जिससे शिक्षकों का वेतन जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का 47,658 रुपए हो जाता है, और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन जो है वो भी लगभग 44,442 रुपए हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो डीए कितना बढ़ेगा इस बात पर जब चर्चा करेंगे तो डीए जो है बढ़ेगा 4%। क्यों 4% बढ़ेगा, तो AICPI के जो आंकड़े आ रहे हैं वो बता रहे हैं, ऑल इंडिया कस्टमर परचेज इंडेक्स के आंकड़े जो आ रहे हैं कि 4 से 5% डीए बढ़ना ही बढ़ना है। 4 से 5% हर जगह से ये मैसेज आ रहा है, और उसको हम लोगों ने देखा भी है पिछले अंकों में कि डीए जो है 4 से 5% बढ़ रही है। और बात कर रहे हैं वार्षिक वृद्धि की, तो वार्षिक वृद्धि हर एक वर्ष मिलता है, वो 3% मिलता है। जी हाँ फ्रेंड, वो 3% वार्षिक वृद्धि देय होता है, और वो हमको मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से 7% वेतन वृद्धि मिलना ही मिलना है। 142 पर जो है आंकड़ा चला गया है AICPI इंडेक्स का, तो इससे जो है अभी ही जो है 41% जो है अक्टूबर तक के आंकड़े में जो है वेतन वृद्धि हो चुका है। तो बस 1% 2 महीने में चाहिए, जो कि निश्चित रूप से होना है, जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। तो ये जो बढ़ोतरी होगी लगभग 2 से 2,500 रुपए की, ये वार्षिक वेतन वृद्धि और डीए की बढ़ोतरी होगी। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन, जो चैनल में अटका हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, लगभग एक जिले से लगभग 6,000 शिक्षक प्रोन्नत होंगे, और पूरे बिहार से लगभग 1.5 से 2 लाख शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी। इस बाबत विभिन्न जिलों से पत्र निकाला गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं पूर्वी चंपारण का पत्र है। इस तरह से कई लगभग सभी जिलों से पत्र निकाले जा चुके हैं। 1-2 जिला ही बाकी है, बक्सर है, अरवल है, लखीसराय है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, पूर्णिया है, कई सारे जिलों से पत्र निकाले जा चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड, यदि बात करें प्रमोशन की, तो प्रमोशन आपको मिलना तय है, भले ही उसमें विलंब हो रही है। तो 2022 नहीं तो 2023 में निश्चित रूप से आपके खाते में प्रमोशन की राशि प्रवेश करेगी, और ये राशि जो है बेसिक ग्रेड शिक्षकों के लिए 2264 रुपए से लेकर के 2070 रुपए तक की होगी, जिनका सेवा प्रशिक्षित के रूप में 12 वर्ष हो गया है। स्नातक ग्रेड को तो चिट्ठी में दिया नहीं गया है, लेकिन इनको भी प्रावधान था। उनके सैलरी में 1904 रुपए से 1850 रुपए की बढ़ोतरी होगी, जिनकी सेवा
सेवा स्नातक में 5 वर्षों की हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड, प्रमोशन मिलने के बाद जो सैलरी में उछाल आएगा उसको देख लेते हैं। 28,660 वाले जिनका वेतन है शिक्षा मित्र, उनको यदि 16% एचआरए पर दिखा जाए तो 47,662 रुपए की सैलरी मिलेगी और मूल वेतन बढ़कर के 30,300 हो जाएगा। सभी ग्रेड के शिक्षकों जिनको प्रमोशन मिलेगा मूल वेतन में बढ़ोतरी होगी। 26,100 का मूल वेतन 27,410 हो जाएगा, उनका सैलरी 43,212 हो जाएगा। उसी तरह से बात करें स्नातक ग्रेड के 26,890 सबसे उच्च लेवल के शिक्षकों की, तो उनको 44,536 रुपए की सैलरी बनेगी। ईपीएफ काट के 42,736 रुपए का सैलरी प्राप्त होगा। जी हाँ फ्रेंड, एमएससीपी की बात चल रही है। इस बाबत जो है विभिन्न संघों के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है और सरकार के द्वारा और शिक्षा मंत्री के द्वारा हामी भी बढ़ी गई है। तो एमएससीपी का लाभ जस्ट लाइक प्रमोशन होगा, उस पर भी 2264 रुपए से लेकर के 2070 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों में। और बात कर ले स्नातक ग्रेड के शिक्षकों में 1904 रुपए से लेकर 1850 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ये 10, 20 और 30 साल में मिलता है। जी हाँ फ्रेंड, एमएससीपी का लाभ जिस बाबत पत्र जारी किया गया है नियमित शिक्षकों को तो मिल रहा है, नियोजित शिक्षकों को भी एमएससीपी का लाभ दिया जाएगा। 2022 दिसंबर में मिलने की संभावना थी, लेकिन अब ये 2023 में जा रही है। 2023 में एमएससीपी का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं वेतन विसंगति की। तो कई तरह की वेतन विसंगतियां मौजूद है जिस बाबत की भिन्न जिलों से पत्र जारी किए गए हैं। ये वेतन विसंगतियां क्या है? 15% वेतन वृद्धि में विसंगति है। इंडेक्स 3 की बाध्यता दी गई, कभी ट्रेंड होने के बावजूद भी अनट्रेंड का सैलरी 2 वर्षों तक दिया गया। कहीं पर जो है इंडेक्स 3 की बाध्यता कर दी गई। तो इस तरह से जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, 1 लाख से अधिक के शिक्षकों के सैलरी में सुधार होगा और उसके इंडेक्स में सुधार होगा। एक इंडेक्स लगभग 1,000 के आसपास सैलरी में बढ़ोतरी करती है। कई शिक्षकों को जो है विरमण तिथि से ग्रेड पे मिलेगा तो भी उनके वेतन में सुधार होगा। जी हाँ फ्रेंड, पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस बाबत जो है आदेश दिया जा चुका है कि जब सरकार गलती करे तो इसका खामियाजा शिक्षक क्यों भुगते, इस तरह के जो है शब्दों का प्रयोग किया गया है। और जो पुराने प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे डॉक्टर रंजीत कुमार, उनके द्वारा भी पत्र जारी गया था कि विरमण तिथि से ग्रेड पे दिया जाए, लेकिन अब तक हमारे संघ के नेता इसे लागू नहीं करवा पाए या इसे ले नहीं पाए हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो विरमण तिथि से ग्रेड पे देने हेतु कोर्ट का आदेश भी है कि विरमण तिथि से ही ग्रेड पे दिया जाए। तो इस बाबत जो है लगभग 2,000 सैलरी में बढ़ोतरी होगी। बात कर लेते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए एचआरए का। तो अभी भी जो है 3 कोटि में केंद्र सरकार बांटती है, लेकिन बिहार सरकार 5 कोटि में बांटकर एचआरए देती है। ग्रामीण, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम और महानगर निगम, जो 4%, 6%, 8% और 16% होता है। जी हाँ फ्रेंड, तो कई ऐसे शिक्षक हैं पूरे बिहार में जो कि 6% में है लेकिन 4% मिल रहा है, 8% में है लेकिन 4% मिल रहा है, 16% में है लेकिन 4% में मिल रहा है। तो इस तरह से जो है उनको यदि सही एचआरए मिला जाए, जो 8 किलोमीटर के रेडियस का पत्र आज भी जारी किया गया है, तो उनके वेतन में सुधार हो जाएगा। और ये सुधार लगभग 4% और 16% एचआरए के सैलरी डिफरेंस लगभग 3500 रुपए के करीब आता है। तो लगभग 2,000 रुपए यहाँ से भी सुधार हो सकता है, 1,000 रुपए सुधार हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं एचआरए में बढ़ोतरी की। तो जैसे ही डीए बढ़ता है और डीए का आंकड़ा 25% से ऊपर जाता है तो एचआरए में बढ़ोतरी होती है, एचआरए को रिवाइज किया जाता है। इस हेतु जो है सरकार से जो है गुहार लगाया जा चुका है और 9, 18 और 27% एचआरए करने की भी बात हो रही है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा कि नए वर्ष 2023 में आपका एचआरए में जो है भारी उछाल आ जाएगा। 4, 8, 16 की जगह पर 9, 18 और 27 मिलेंगे। यदि 5% सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो लगभग 1,500 रुपए का यहां से आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। जी हां फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं टीए की। तो टीए में भी बढ़ोतरी 25% डीए के बाद मिलता है, लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जो है नियमित बहाली की जा रही है और नियमित शिक्षकों की तरह जो है नियोजित शिक्षकों को सभी लाभ प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है और कई प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित भी किया गया है। तो ऐसी स्थिति में टीए यानी कि ट्रेवल अलाउंस का भी लाभ नियोजित शिक्षकों को मिल सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा राज्यकर्मी का मुद्दा। जी हां फ्रेंड, जिस बाबत जो है विभिन्न क्षेत्र भ्रमण के दौरान चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री बिहार के द्वारा हामी भी बढ़ी गई कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। जी हां फ्रेंड्स, यदि बात करें राज्यकर्मी का दर्जा तो कितना सैलरी में बढ़ोतरी होगी तो इसको देख लेते हैं। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद शिक्षकों के सैलरी में 5 से 8,000 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि जो स्केल शिक्षकों को मिल रहा है अभी ये चाइनीज स्केल वो प्रतिस्थापित हो जाएगा ये ओरिजिनल रनिंग स्केल के द्वारा। और इस स्केल में अभी जो सैलरी प्राप्त
प्राप्त हो रहा है शिक्षकों को, उस सैलरी को यदि प्रतिस्थापित करें तो जो 28,000 के आसपास वाले शिक्षा मित्र है उनकी सैलरी 37,000 पर आकर के गिरेगी। मूल वेतन उनका 37,000 हो जाएगा और आज के डेट में चूंकि सभी का कैलकुलेट करके दिखाना मुश्किल है तो 56,500 की उनको सैलरी बनेगी। तो एक भारी उछाल उनके सैलरी में हो जाएगा, लगभग 10 से 12,000 का। यदि राज्यकर्मी का दर्जा मिल पाता है तो सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा दिया था 5200, 20,200 का रनिंग स्केल दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर इसे खोखला कर दिया और इस एक चाइनीज स्केल या एक कहे कि डंडी मारा हुआ स्केल दे दिया। लेकिन शिक्षक संघ के नेता इसे कुछ नहीं कर पाए। जी हाँ फ्रेंड, कई जगह पर जो वेतन संरचना दी गई है भले ही वो चाइनीज क्यों ही ना हो, लेकिन उसमें भी त्रुटि है। एक ही संरचना में मौजूद शिक्षक भोजपुर में 45,000 ले रहे हैं तो 45,400 ले रहे हैं, तो सीतामढ़ी में 45,000 ले रहे हैं, जमुई में 43,000 ले रहे हैं। तो इस तरह की संरचना में बहुत अंतर है। कई जिलों में जो है देख लेते हैं उसी तरह से यहाँ पर 39,000 ले रहे हैं तो कैमूर में 39,850 ले रहे हैं, तो 39,600 ले रहे हैं। तो कई जगहों पर जो है एक ही ग्रेड के शिक्षक, एक ही लेवल के शिक्षकों के सैलरी में काफी अंतर है। वेतन की खाई अपार, कहीं कम तो कहीं अधिक मिल रही पगार। तो जो संरचना से जो फिक्सेशन किया गया है, भले ही सरकार ने जो है वेतन कैलकुलेटर बनाया था लेकिन वो कैलकुलेटर बिल्कुल फ्लॉप हो गया, उससे भी शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं तो सरकार के द्वारा जो 18 नवंबर को बैठक की गई थी तो शिक्षा मंत्री के द्वारा यह कहा गया था कि 48 मांगों में से 4 दर्जन मांगों में से 2 दर्जन मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि बिहार सरकार कछुआ के चाल से चलती है। जो बात बोलती है कि 10 दिन या महीने दिन में होगा, उसको पूरा करने में 6 महीने साल भर लग जाते हैं। तो इस बाबत हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो 2 दर्जन मांगे हैं वो शुरुआती महीनों में जो 2023 का जरूर पूरा होगा, जिसमें वेतन में बढ़ोतरी होगी, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वो एसीपी हो, चाहे वो बड़ा बात करें तो समान काम का समान वेतन तो काफी बड़ा है, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा काफी लहर पकड़ा हुआ मुद्दा है, तो वो मिलेगा। तो शिक्षकों के सैलरी में कम से कम 5,000 से लेकर 10,000 तक की बढ़ोतरी होगी और वेतन विसंगति में सुधार होगा। तो कई सारे जो है 1,000 से लेकर 2,000 तक की बढ़ोतरियां होगी। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर की, जिस बाबत जो है कमेटी का गठन किया गया है। यदि फिटमेंट फैक्टर का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिलता है, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को देती है, तो नियोजित शिक्षकों को भी इसका लाभ हूबहू मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, तो इनके सैलरी में लगभग 96,000 की सालाना बढ़ोतरी होगी और केंद्रीय कर्मचारियों को सुविधा मिलने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारी और बिहार के नियोजित शिक्षकों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। ऐसा कई जगहों पर समाचार पत्रों द्वारा प्रेषित किया गया है। इस स्थिति में जो है 96,000 तक की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी नियोजित शिक्षकों की, और नियोजित शिक्षकों का सैलरी लगभग 8,000 रुपया बढ़ेगा यदि फिटमेंट फैक्टर मिल जाता है। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।